नमस्कार साथियों, मैं करण खंडेलवाल। जैसे कि आप पता है कि जो ऑफलाइन फॉर्म्स के बारे में जो हम कल बात कर रहे थे, उसी श्रेणी में हम आपको एक फॉर्म की जानकारी देने वाले जो वर्तमान में आए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में एयरफोर्स में ग्रुप सी की भर्ती निकली है। जैसे कि आप पता है एयरफोर्स में बहुत सारी भर्तियाँ जो वैकेंसी निकलती हैं वो ऑनलाइन ही निकलती हैं। जैसे कि अग्निवीर में हुई XY ग्रुप की वैकेंसियाँ या FCAT आदि की वैकेंसियाँ एयरफोर्स में ऑनलाइन निकलती है। लेकिन दोस्तों ये जो ग्रुप सी की भर्तियाँ ये ऑफलाइन निकलती हैं और इसके फॉर्म वर्तमान में निकले हुए हैं। तो इसकी क्या क्वालिफिकेशन है, इसमें कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है, कितनी इसमें टोटल पोस्ट हैं, तथा इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी, कैसे फॉर्म भरेगा, तथा हमको बाई पोस्ट कहाँ भेजना है, इस सब की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं इस वीडियो में और पता करते हैं कि इस वैकेंसी के बारे में इसकी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको हम देने का प्रयास करेंगे। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स का जो ये विज्ञापन है एम्प्लॉयमेंट जो न्यूज़ 17 से 23 मई की जो जारी होता है उसमें आया था। इसमें आप देख सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स की जो 1, 2, 3, 4 टोटल 4 जगह इनकी वैकेंसी आई हुई हैं। तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसियाँ हैं पानागढ़ वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद इसमें वैकेंसी एयरफोर्स की जो असम में तेजपुर जो है वहाँ पर है। उसके बाद इसमें अम्बाला कैंट में आई हैं और न्यू दिल्ली में भी आई हैं। तो लेकिन दोस्तों जो असम में जो तेजपुर है या अम्बाला कैंट है या दिल्ली वाला है, इसमें तो दोस्तों एक वैकेंसी उनमें और इनमें दिल्ली वाले में 3 वैकेंसियाँ हैं। जो सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ 148 जो वैकेंसी आई हुई हैं वो पानागढ़ वेस्ट बंगाल में ही आई हुई हैं। यानी वहाँ से भरने में आपको ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये 148 वैकेंसियाँ इसमें भी विभिन्न प्रकार की उन्होंने अलग अलग वैकेंसी दी है। जैसे LDC की 10 पोस्टों पर, हिंदी टाइपिस्ट की 1 पोस्ट पर, कुक की 12 पोस्ट पर, स्टोर कीपर की 16 पोस्ट पर और मल्टीटास्किंग स्टाफ की 53 पोस्ट पर। जी हाँ दोस्तों, MTS की जो वैकेंसी है यहाँ सबसे ज़्यादा आई है। 53 पोस्ट पर MTS की वैकेंसी आई हुई है। जो MTS की वैकेंसियों की हम कैटेगरी वाइज बात करें तो इसमें 23 जो सीटें हैं जनरल के लिए रिजर्व हैं, जनरल के लिए जो रिजर्व नहीं है। OBC की 11 सीट हैं, SC की 12 सीट हैं, ST के लिए 2 सीट हैं, EWS के लिए 5 सीट हैं और PWD यानी विकलांग दिव्यांग भाइयों के लिए 2 सीटें हैं और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 सीटें हैं। ऐसी कैटेगरी वाइज यहाँ आपको हर पोस्ट के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज आप देख पा रहे हैं, शो हो रही है कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसियाँ निर्धारित की गई हैं और उनकी कैटेगरी क्या क्या है। तो दोस्तों इसमें आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि दोस्तों इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या रखी गई है। इसकी क्वालिफ़िकेशन हर पोस्ट के लिए उन्होंने अलग अलग क्वालिफ़िकेशन दी हुई है। तो पूरा टेबल यहाँ बना रखे हैं। जैसे LDC के लिए 12वीं पास मांगी है तथा जो टाइपिंग स्पीड मांगी है 35 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश में या 30 वर्ड प्रति मिनट हिंदी में। और टाइपिस्ट के लिए भी उन्होंने अलग प्रकार क्वालिफिकेशन दी है। स्टोर कीपर के लिए अलग क्वालिफिकेशन है। तो ये सब आपको क्वालिफिकेशन में इस PDF को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से लिंक, वहाँ आप देख सकते हैं इसको। और इसमें जो सबसे ज़्यादा पोस्ट जो MTS की है उसकी क्वालिफिकेशन इन्होंने मात्र 10वीं पास रखी है। जी हाँ दोस्तों, 10वीं पास से ही आप इसका फॉर्म भर सकते हो। अगर आपके पास 1 वर्ष का अनुभव है तो लगा सकते हो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सिर्फ 10वीं पास का फॉर्म भर सकते हो। तो दोस्तों इसके जो एज लिमिट रखी गई है, जी हाँ दोस्तों, एज लिमिट इस भर्ती के लिए रखी है जो 18 से 25 साल है। यानी सामान्य वर्ग का कैंडिडेट 18 से 25 साल तक इसको भर सकता है। लेकिन दोस्तों रिजर्व कैंडिडेट के लिए छूट है, जिसमें OBC को 3 वर्ष की छूट, SC ST कैटेगरी को 5 वर्ष की छूट और विकलांग भाइयों को 10 वर्ष की छूट इसमें दी गई है। और दोस्तों डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय अगर इसमें फॉर्म भरता है तो उनके लिए 40 वर्ष जनरल के लिए और 45 वर्ष SC ST वर्ग के लिए रखी गई है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें इन्होंने सिलेबस भी दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हो। जो इन्होंने किस प्रकार का इसका पैटर्न आएगा सब इन्होंने इसमें डाला हुआ है। तो इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी, यहाँ लास्ट डेट के बारे में इन्होंने बताया था। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज़ 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। दोस्तों इन्होंने बताया कि 30 दिन के अंदर पहुंच जाना चाहिए। यानी जब इनका विज्ञापन जारी हुआ था उससे 30 दिन के अंदर पहुंच जाना चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि 17 से 23 मई के जो रोजगार समाचार में इसकी सूचना आई है, तो लगभग इसकी 15-16 जून के आसपास लास्ट डेट रहेगी। तो यानी आप जल्दी से जल्दी इसको फॉर्म को भरकर और इसको बाई पोस्ट भेज दें, जिससे आपका फॉर्म समय से पहुंच जाए, यानी आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। उसके बाद दोस्तों जो इसमें
फ़ॉर्म भेजना कैसे है। तो फ़ॉर्म भेजने के लिए इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि जो लिफाफे है उसके ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, उस पोस्ट का नाम लिखना है, तो आपकी कैटेगरी लिखनी है कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। दोस्तों सादा लिफाफे में आपको भेजना है और इसमें सारी जानकारी आप यहाँ, मैं आपको जब PDF दूंगा तो उसमें आप पढ़ सकते हो, क्योंकि इतनी छोटी वीडियो में हम सारी जानकारी नहीं दे पाएंगे। तो आप यहाँ से देखकर सारी जानकारियाँ और अच्छी तरीके से फॉर्म भरकर अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उसके हिसाब से फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने में आपको किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है। तो दोस्तों अगर आप बिल्कुल सही फॉर्म भरोगे तो आपका प्रेस पत्र 100% आने की संभावना बनेगी, क्योंकि सही फॉर्म भरने पर फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है और किसी प्रकार की और समस्या नहीं होती है। दोस्तों आपको फॉर्म का लिंक और इस एडवर्टाइजमेंट का लिंक, दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। फिलहाल दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।